इसके जो सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में, अगर डीएमडी को हम देखें, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि छोटे बच्चों में होती है, तो क्योंकि स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है चलना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, और कई बार ये होता है कि सभी बच्चे जो हैं एक ही एज में ना तो वो खड़े होते हैं ना चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर टाइम बच्चे को लग रहा है चलने में या खड़े होने में, तो स्टार्टिंग में यही होता है कि बच्चे को कमज़ोरी है, वीकनेस है, या कैल्शियम की कमी है, या विटामिन डी की कमी है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो कमज़ोर है। तो इस तरह दिमाग में एक चीज़ रहती है कि बच्चा जो है कमज़ोरी की वजह से नहीं चलता। लेकिन इसमें अगर बच्चे में कोई दूसरी तरह के भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे जो बच्चा डीएमडी के जो बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग में वो चलना स्टार्ट करते हैं, 2 साल में या 1.5 साल में बच्चा चलने लगता है, और वो 3 साल या 4 साल तक जो है बच्चा चलता रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उसके बाद महसूस होता है कि उसको बैठ के उठने में प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद जो चलने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा जो है एड़ी उठा के चल रहा है, पंजे के ऊपर चल रहा है, और बच्चा जो है चलते चलते गिर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो मांसपेशी बच्चे की थी वो अब कमज़ोर हो रही हैं, और इसी तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है छोटे बच्चों में और बड़ों में सभी में होती है, किसी भी उम्र में ये हो सकती है। लेकिन जिसमें भी ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम होगी उसको मांसपेशी या मसल से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होगी। उसकी मसल्स वीक हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, और वो कोई काम करने के लायक जो है उसकी बॉडी नहीं रहेगी, और उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, अगर वो एलोपैथिक जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी दवा कहते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि इसकी कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है। क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम में क्या होता है कि उसमें या तो मल्टीविटामिन या फिर जो है स्टेरॉइड दिए जाते हैं। मल्टीविटामिन क्योंकि एक डिफिशियंसी डिजीज़ नहीं है, विटामिन्स या मिनरल्स की कमी से ये प्रॉब्लम नहीं होती, ना ये वीकनेस की वजह से होती है। इसकी जो रीज़न होता है, इसका जो कॉज होता है, वो जीन के अंदर म्यूटेशन होता है। तो मल्टीविटामिन अगर आप यूज़ भी करेंगे और अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो कोई भी इसका ख़ास फ़ायदा जो है आपके ऊपर नहीं होगा। स्टेरॉइड जो है स्टार्टिंग में अगर उनसे कुछ आपको महसूस होगा कि आराम मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो स्टेरॉइड आपको नुकसान देने लगेंगे। जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उसमें बहुत ही अच्छी मेडिसिन ऐसी आती हैं जिनको अगर हम यूज़ करते हैं, जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन और जो एक ऑयल नाभि में डाला जाता है, ये 2 चीज़ें आपको यूज़ करना है। जो मेडिसिन है वो कंटिन्यूसली आपको लेना है, और जो तेल है, जो ऑयल है, उसको आपको दिन में 2 बार नाभि में डालना है, 4 से 5 बूंदें, और डालने के बाद आपको कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही लेटे रहना है। ये खाली तेल ही नहीं है, इस तेल में जो है होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन मिक्स रहती हैं, जो बहुत ही अच्छा इफेक्ट जो है मसल्स के ऊपर जिनका रहता है। तो नाभि के थ्रू ये एब्जॉर्ब करती है बॉडी, और ये जो सेल्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं मसल्स के, वहाँ पहुँच के उनको ताकत देती है मांसपेशी को। जो ड्राइनेस होती है मसल्स में, जो वीकनेस होती है, उसको जो है रिवाइव करता है ये ऑयल, और उसको जो है रिकवर करता है मसल्स को। मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है। साथ में जो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं वो अपना काम करती हैं, और ये मेडिसिन और ऑयल लेने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम में होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन अगर जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, चाहे वो डीएमडी है, लिम्ब-गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या इसके साथ मायोपैथी या मस्कुलर एट्रोफी, किसी भी तरह की मसल्स वीकनेस है, मसल्स में वीकनेस है, मस्कुलर प्रॉब्लम है, तो ये मेडिसिन लेने से बहुत ही अच्छे जो है रिज़ल्ट मिलते हैं। मांसपेशी में ताकत आती है, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होता है, और जो है काफ़ी अच्छा जो है जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मसल वीकनेस की प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत अच्छा रिलीफ इन मेडिसिन से मिलता है।